Good morning, student. Today we discuss next topic. Next topic is organolithium compounds. ठीक है, जो अपने यूनिट चल रही है, फर्स्ट यूनिट है। तो इस यूनिट में अपन ने फर्स्ट गर्नियर रिएजेंट पढ़ा था ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में। सेकंड अपन ने पढ़ा ऑर्गेनोजिंक, और थर्ड जो आता है वो ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स आता है। ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स पर कुछ सिंपल बातें करें तो ये भी क्या है कि जो रिएजेंट है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और ये क्या है कि इसकी इम्पोर्टेंस का मेन रीज़न क्या है कि जो गर्नियर रिएजेंट है उसके साथ ये ज़्यादातर क्या है सिमिलरिटी में रहता है, यानी कि उसके साथ समानता, काफ़ी अधिक समानता है इसकी। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है, ये भी क्या है कि मोर रिएक्टिव होते हैं, और इसकी एक विशेष स्पेशल बात और होती है कि इसको क्या है कि अपन एक तरह से उच्च गर्नियर रिएजेंट कहते हैं। क्यों कहा गया है इसको भी ऐसा, तो उसका रीज़न क्या है कि जहाँ पर गर्नियर रिएजेंट उपयोग में नहीं आ सकता जिन रिएक्शंस में, उनमें क्या है कि जो लिथियम हैलाइड्स हैं, लिथियम के जो लिथियम कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स हैं, उनका यहाँ पर क्या है कि यूज हो जाता है। तो अब अपन इस टॉपिक पर ही बात करते हैं। तो टॉपिक पर क्या है कि फर्स्टली अपन इसके प्रिपरेशन की बात करते हैं। तो प्रिपरेशन पर बात करें तो फर्स्ट आता है कि एल्किल या एरिल लिथियम। एल्किल या एरिल लिथियम से, ठीक है। एल्किल या एरिल लिथियम से बात करें तो इसमें क्या है कि बाई एरिल या और एल्किल लिथियम्स। अब इसमें क्या है कि इनका क्या करते हैं कि इस मेथड से बनाने के लिए क्या है कि एल्किल क्लोराइड यानी कि RX की अभिक्रिया डायरेक्टली किसके साथ, सीधी लिथियम के साथ ईथर बेंजीन पेट्रोलियम विलियन यानी कि सॉल्यूशन में कराई जाती है, ठीक है, के साथ सीधी डायरेक्टली रिएक्शन हो जाती है। तो एल्किल हैलाइड अपन ने ले लिया RCl क्लोराइड वाला, और इसकी रिएक्शन करा दी अपन ने लिथियम से। तो लिथियम से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा, RLi प्लस लिथियम क्लोराइड, ठीक है। ये इसका फर्स्ट प्रिपरेशन है। इसके साथ क्या है कि जो ईथर विलायक लेंगे तो उसमें कुछ इसके कॉम्प्लेक्स भी बन जाते हैं, जैसे क्या है कि टेट्रा लिथियम ट्राईमेथिल ब्रोमाइड है, इसी तरह से टेट्रा लिथियम ट्राई मैथिल आयोडाइड है। इस प्रकार के भी संकुल बन सकते हैं, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स बनते हैं इसमें, जो अपन बोलते हैं कि एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एन ब्यूटिल लिथियम। एन ब्यूटिल लिथियम के साथ अभिक्रिया कराते हैं। एन ब्यूटिल लिथियम से क्या है कि अपन किस तरह से इसका फॉर्मेशन करेंगे, तो इसमें क्या है कि इसको अपन बोल सकते हैं धातु हाइड्रोजन विनिमय, यानी कि मेटल हाइड्रोजन एक्सचेंज और
क्या बोलेंगे, धातु हैलोजन विनिमय, मेटल हैलोजन एक्सचेंज। ठीक है, क्या हो जाएगा, एक तो मेटल हाइड्रोजन एक्सचेंज यानी कि धातु हाइड्रोजन विनिमय, और अथवा धातु हैलोजन विनिमय। इसके द्वारा क्या है कि इनका निर्माण हो सकता है, के द्वारा कार्ब धात्विक यौगिकों का निर्माण किया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें अब रिएक्शंस बताएं, तो अपन क्या लेते हैं, एन ब्यूटिल लिथियम C4H9Li। ठीक है, इसकी रिएक्शन किससे कराए, फेरोसिन। फेरोसिन का फॉर्मूला क्या होता है, C5H5 का होल ट्वाइस Fe, फेरोसिन। ठीक, इसके साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, डाई लिथियो फोरेंस फेरेंस C5H4Li का होल ट्वाइस Fe प्लस N ब्यूटेन C4H10। रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो यहाँ 2 लग जाएगा, यहाँ 2 लग जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर क्या है, एन ब्यूटिल लिथियम की रिएक्शन, एन ब्यूटिल लिथियम के रिएक्शन क्या है, ऑर्थो ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन, ऑर्थो ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन C6H4NO2, ऑर्थो ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन के साथ कराएंगे तो अपने को क्या है कि लिथियम नाइट्रो बेंजीन का कंपाउंड मिल जाएगा, ऑर्थोलिथियम। ठीक है, लिथियम C6H4 का H4NO2 क्या है, ऑर्थो लिथियम नाइट्रो बेंजीन, और प्लस क्या बन जाएगा इसमें, एन ब्रोमोब्यूटेन C4H9Br, यहाँ पर क्या आ जाएगा, Br। जगह नहीं होने के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है एल्किल लिथियम से। नेक्स्ट टॉपिक आता है इसका एल्किल लिथियम बाय एल्किल लिथियम। अब एल्किल लिथियम पर बात करें तो एन ब्यूटिल लिथियम की क्या है कि किसी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है, असंतृप्त यानी कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, क्या बताएंगे इसमें, एन ब्यूटिल लिथियम की किसी, क्या करें, अनसैचुरेटेड
अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के साथ रिएक्ट कराएंगे। क्या है कि जिसका H परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु, एटम क्या है, प्रोडक्ट उत्पाद हाइड्रोकार्बन से अधिक अम्लीय हो, यानी कि मोर एसिडिक, ठीक है, हो या क्या है। एक तो ये सिचुएशन है। दूसरा क्या है कि हैलाइड के साथ क्रिया कराने पर भी क्या है कि इसी की तरह क्या हो सकता है, हैलोजन परमाणु का लिथियम द्वारा प्रतिस्थापन हो जाता है और नया लिथियम यौगिक बनेगा, ठीक है ना। इसी की तरह क्या है कि अपन क्या ले लें इसमें कि हैलोजन के साथ रिएक्शन कराने पर भी ऐसा ही उत्पाद बनता है, जिसमें क्या है हैलोजन का, जिसमें क्या है कि हैलोजन का सब्स्टिट्यूशन प्रतिस्थापन लिथियम द्वारा हो जाता है, ठीक है। तो अब इसकी रिएक्शंस की बात करें तो रिएक्शन में क्या है, एन ब्यूटिल लिथियम NC4H9Li ये लेते हैं। इसकी रिएक्शन क्या है कि जैसे अपने बेंजीन से करा दे C6H6 तो इसमें क्या बनेगा, एन ब्यूटेन बन जाएगी C4H10 और साथ में क्या बनेगा, फेनिल लिथियम C6H5Li, क्या बन गया, फेनिल लिथियम, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं तो नेक्स्ट रिएक्शन आती है कि अगर अपन क्या है कि फेनिल लिथियम ले लेते हैं C6H5Li ये लेते हैं और इसकी रिएक्शन क्या कराते हैं, फेनिल एसिटिलीन के साथ कराते हैं C6H5C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये क्या है फेनिल एथाइन बोल दें या क्या बोल दें एसिटिलीन, ठीक है। इसके साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बन जाएगा, बेंजीन प्लस C6H5C ट्रिपल बॉन्ड Cli, यानी कि फेनिल लिथियम एसिटिलीन, क्या बन गया, फेनिल लिथियम एसिटिलीन, ठीक है। तो इस तरह से ये रिएक्शंस हैं। और भी एक एग्जांपल है वो भी बता देते हैं, C4H9Li इसकी अभिक्रिया किसे कराते हैं, एथिलीन ब्रोमाइड से, इसके साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बन जाएगा, C4H9Br, क्या बन जाएगा, प्लस
H2C डबल बॉन्ड CHLI। ठीक है, तो इस तरह से क्या है कि इन रिएक्शंस में भी क्या है कि अपन क्या बना सकते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स यानी कि लिथियम के कंपाउंड्स अपने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट जो रिएक्शंस आती हैं, नेक्स्ट रिएक्शन में क्या है कि जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वाले हैं, अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक ग्रुप वाले किसी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की लिथियम यौगिक या कंपाउंड्स या फिर क्या है और लिथियम मेटल के साथ अभिक्रिया कराने पर क्या बन जाएगा, कार्बलिथियम कंपाउंड्स। ठीक है, कार्बलिथियम यौगिक बनते हैं। अब इनकी रिएक्शन क्या है कि रिएक्शन में अपन लेते हैं टेट्रा एथिलीन CH2 डबल बॉन्ड CH का होल 4 SN, टेट्रा एथिलीन टिन की रिएक्शन क्या है कि अपना फेनिल लिथियम के साथ कराते हैं। फेनिल लिथियम के साथ कराएंगे तो क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CHLI यानी कि कार्बनिक धात्विक यौगिक बन जाएगा। और साथ में क्या बनेगा, C6H5 का होल 4 SN। ठीक है, यानी कि टेट्रा फेनिल टिन। ठीक, अब इसी की सेकंड रिएक्शन और भी हैं। तो और रिएक्शन में क्या है कि मान लीजिए आपने क्या ले लिया, C6H5 का होल ट्वाइस Hg यानी कि मरकरी का कंपाउंड ले लिया अब अपन ने। तो अब इसकी रिएक्शन क्या है कि डायरेक्टली अपने लिथियम से करा सकते हैं, क्योंकि अपन इसमें बोला है कि अथवा लिथियम मेटल के साथ डायरेक्टली करा सकते हैं। ठीक है ना, तो डायरेक्टली कराएंगे तो क्या बन जाएगा, C6H5Li प्लस LiHg। ठीक है, तो ये अभिक्रिया इस तरह से यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। ठीक, अब इसके बाद जो बात आती है वो आती है एरोमेटिक समूह प्रतिस्थापी। नेक्स्ट क्या आता है, फोर्थ नंबर, जो एरोमेटिक है, एरोमेटिक समूह प्रतिस्थापी सब्स्टेंट एल्कीन यौगिक लिथियम के साथ एडिशन योगात्मक अभिक्रिया एडिशन रिएक्शन देकर क्या बनाता है, पॉली
लिथियम कंपाउंड्स बनाते हैं। ठीक है, तो अब इसकी रिएक्शंस लेते हैं अपन। C6H5 का होल ट्वाइस, C डबल बॉन्ड C6H5 का होल ट्वाइस, यानी कि क्या हो जाएगा, टेट्राफेनिल एथीन। ठीक है, इसकी रिएक्शन लिथियम के साथ कराएंगे तो क्या बन जाएगा, C6H5 का होल ट्वाइस LiC डबल बॉन्ड, सॉरी डबल बॉन्ड नहीं, ओनली सिंगल बॉन्ड C LiC6H5 का होल ट्वाइस। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, यानी कि पॉलीलिथियम ये कंपाउंड्स बनते हैं। इसका नाम क्या हो जाएगा, नाम क्या होगा, डाइलिथियम टेट्राफेनिल एथीन। ठीक है, तो नेक्स्ट अपनी बात आती है, नेक्स्ट है एरोमेटिक समूह प्रतिस्थापी एल्कीन। एरोमेटिक ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट एल्कीन यौगिक लिथियम के साथ योगात्मक अभिक्रिया के साथ, योगात्मक यानी कि एडिशन रिएक्शन, सॉरी ये रिएक्शन तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, रिपीट हो गई। थैंक्स।